नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया, वो जो भी नीतियां लाती है मुसलमानों के हित में लाती है। पीएम मोदी जहां भी रैलियां कर रहे हैं, खासकर अभी झारखंड में, तो वो सारा खेल मुसलमानों पर ही खेल रहे हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों को आपका सब कुछ दे देगी, माटी रोटी और यहां तक कि बेटी भी। वो लगातार देश के बहुसंख्यक समाज के मन में ये डर डाल रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक आपका सब छीन लेंगे। और अब देखिए, भाजपा के महायुति गठबंधन के ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं। अब देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी के ही बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। शायद दोनों ने मिलकर ये डिस्कस नहीं करा कि भाई देखो, एक ही पिच पर बैटिंग करनी है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं और तुम कुछ बोलो। तो फिलहाल तो भाई ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सब कुछ दे दिया, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आखिर किया ही क्या है। तो अब इन दोनों के बयानों को सुनकर लग रहा है कि भाजपा नेताओं को अब अपना एक फाइनल बयान सोच लेना चाहिए, एक राय सोच लेनी चाहिए कि आखिरकार वो मुसलमानों को लेकर कहना क्या चाहते हैं, आखिर उनका स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। और इन सभी नेताओं के बयानों के पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है। जो कांग्रेस दावा करती है, जो सत्ता पक्ष के नेता दावा करते हैं, वो भी अलग अलग दावे। तो इन दावों के परे असल में सच्चाई क्या है, जिससे जनता वंचित है, केवल बेवकूफ बन रही है। और दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अपने भाषण में अल्पसंख्यक समुदाय का मजाक उड़ाया है और जनता को यह समझाने की कोशिश करी है कि जो है वो भाजपा ही है, इसके अलावा आपका कोई सर्वे नहीं है। साथ ही अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी देवेंद्र फडणवीस के इन्हीं बयानों की धज्जियां उड़ा दी है और ऐसा प्रहार किया है कि उनकी बोलती बंद हो गई। ये बयान तो मैं आपको सुनाऊंगी, उससे पहले आप देखिए देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मुसलमानों पर क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। ये तथाकथित सेक्युलर लोग, कांग्रेस के शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के सेक्युलर लोग मुसलमानों को भड़काते हैं, उनमें डर पैदा करते हैं, उनको धर्म के आधार पर संगठित करते हैं, उनके फतवे निकालते हैं, उनके पैरों पर जाकर अपनी नाक रगड़ते हैं, उनसे वोट लेते हैं। हम ये नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि हमारी योजनाएं कभी ना कभी मुसलमानों के ध्यान में आएंगी। आखिर मुसलमान को कांग्रेस ने दिया क्या है? इतने सालों में कितने मुसलमान बड़े हो गए, कितने मुसलमान साइंटिस्ट हो गए, कितने मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर हो गए। मुसलमान को तो पंचर वाला ही बनाकर रखा है ना कांग्रेस वालों ने। आज भी तो पेचकस लेकर ही निकलते हैं। कौन सा मुसलमान का कल्याण कर दिया? अगर ये मुसलमान के मसीहा थे तो क्या कर दिया मुसलमान के लिए? कभी ना कभी तो मुसलमान को ध्यान में आएगा, लेकिन जब तक ध्यान में नहीं आता तब तक अगर संगठित रूप से हमारा विरोध होगा तो हम जवाब देंगे। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या बना दिया, पंचर वाला ही बनाया है। तो देखिए विरोधाभास कैसे चरम पर है। पीएम मोदी कहते हैं मुसलमानों का ही भला किया, और फडणवीस कहते हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं किया कांग्रेस ने। अब देखिए इस पर कन्हैया कुमार ने क्या जबरदस्त कटाक्ष किया है देवेंद्र फडणवीस की इस बात पर। कन्हैया कुमार ने कह दिया कि भाई, धर्म बचाने की बात है तो धर्म को सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम पर मुस्लिम लड़के के साथ सिर्फ रील बनाने का काम करेगी और हम यहाँ पर धर्म बचाने के लिए अपने बच्चों को भेजते रहे और वो बच्चे कटते रहे, कभी गोपाल मिश्रा और कभी कोई और। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि भाई जब धर्म बचाने की बात है तो नेताओं के बच्चे भी इस काम में जुड़ेंगे ना, या फिर वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाकर पढ़ेंगे और हमारे बच्चे यहाँ धर्म बचाएंगे। सुनिए पहले। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बच्चों, ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। तो कन्हैया यहाँ पर कटाक्ष करते हैं कि एक तरफ डिप्टी सीएम साहब की पत्नी मुस्लिम कलाकारों के साथ रील बनाती हैं और चुनाव में जनता को कहा जाता है कि देखिए ये कांग्रेस वाले मुसलमानों को ये दे देंगे, मुसलमानों को वो दे देंगे, आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। मुसलमानों के नाम पर डराया जाता है।
दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड चुनाव में लगातार पीएम मोदी कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को सब कुछ दिया जा रहा है और बाकी वर्ग को अनदेखा किया जा रहा है। और वहीं दूसरे हाथ पर जब आप फडणवीस का बयान सुनते हैं तो यह सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो हमारा तो ये कहना है कि बीजेपी को पहले यह तय करना चाहिए कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया भी है या फिर नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो किस बात को लेकर इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए, मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आप रैशनल होकर इनके बयानों को समझिए कि ये किस तरह आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, या बोले भारत की जनता को पूरी। क्योंकि इन्होंने भला तो कहीं से भी किसी का नहीं किया, केवल खुद की ऐश करवाई है और करवा भी रहे हैं। और जनता बस इनकी राजनीति का शिकार हुई है, इसकी वजह से जली है, कटी है। और बदले में ये करते क्या है, अपने ही देश के लोगों को आपस में भड़का रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे एक समुदाय के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जबकि राज इन्हें भारत की पूरी जनसंख्या पर करना है, मगर उनकी राजनीति एक समुदाय के खिलाफ होती है। टैक्स तो ये सबसे वसूलते हैं और फिर एक विशेष समुदाय को गाली भी देते हैं, उसके खिलाफ लोगों को भड़काते भी हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, और फिर विदेशों में जाकर ये ढोंग करते हैं कि ये मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं, हिमायती हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने मुसलमानों का भला किया है या नहीं किया, इस पर भाजपा को, उसके गठबंधन को एक मत रखना चाहिए। और अगर भला किया है तो फिर देवेंद्र फडणवीस को यह नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पेचकस वाला ही बनाया, पंचर वाला ही बनाया। एक तरह से ऐसी भाषा, ऐसी बातों का इस्तेमाल करना एक समुदाय विशेष का मजाक उड़ाना है, एक धर्म के लोगों का मजाक उड़ाना है। और दोस्तों, गरीबी तो सब धर्मों में है। देखिए क्या दिन आ गए, बार बार लोगों का धर्म बताकर बात करनी पड़ रही है, और यह दिन भाजपा ही लेकर आई है, समाज में जहर घोल दिया है। खैर, गरीबी तो चारों तरफ है, हिंदुओं में भी गरीबी है, मुसलमानों में भी गरीबी है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी ने कुछ खास भला नहीं किया, बस एक दूसरे के धर्मों के लिए बोलते रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा खुलकर मुसलमानों के खिलाफ विरोध जताती है, बस फर्क इतना है कि कांग्रेस इस तरह की कट्टर वाली राजनीति नहीं करती, सभी को साथ में लेकर चल रही है। भाजपा तो अल्पसंख्यक समुदाय की इज्जत ही नहीं करती है, उसके खिलाफ राजनीति करती है, उसके खिलाफ लोगों को डराती है, और इसी तरह यही खेल खेल कर वो अपना वोट बैंक बड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ मीडिया ये कहती है कि मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं कर रहा तो ये उन्हीं की गलती है। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों करेगा, जब उसी के खिलाफ इस कदर राजनीति हो रही है। भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ हद दर्जा भड़काऊ बयान देते हैं, उन्हें मारने काटने की बात करते हैं। अगर देश में हिंदू मुस्लिम का मसला ही ना हो तो ये पार्टी तो कभी जीत ही ना पाए। और ये मसला जिसने जोरों शोरों से खड़ा किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। इनका पूरा एजेंडा ही इसी पर सेट है। ये इनका एजेंडा ना होता तो ये अब तक लूली लंगड़ी पार्टी हो जाती। तो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि पेचकस लेकर ही तो निकलते हैं घर से, क्या डॉक्टर बन गए, क्या इंजीनियर बन गए। तो भाई बताइए कि क्या सारे हिंदू डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना दिए गए हैं भाजपा के कार्यकाल में। बीजेपी हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है तो क्या उसने हिंदुओं को गरीबी दूर कर दी। 5 किलो राशन का एहसान जताती रहती है हमेशा, और जब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करती है मोदी सरकार, तो इन 80 करोड़ में से कितने हिंदू हैं जो आज भी सरकारी राशन के मोहताज हैं। और सेना में, मिलिट्री में 80% से ज्यादा लोग तो हिंदू ही जाते होंगे। उन हिंदुओं के लिए 4 साल की नौकरी कर दी आपने, उसके बाद गार्ड की नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं सब, और बहुतों को तो वो भी नहीं मिल रही। देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन्होंने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बना दिया हो, और देश में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही पिछड़ा हुआ है, बाकी तो सब चंगा है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस समझने की देर है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।